भाइयों और उमती बहनों, आज से इस वीडियो में मैं हंटर एस हंटर के पावर सिस्टम नैन तो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हंटर एस हंटर में यूजर अपनी लाइफ एनर्जी जिसे ओरा कहते हैं उसको मैनिपुलेट करते जो अटैक करता है उसका नाम है नैन। और हंटर एस हंटर के वर्ल्ड में सबके पास ओरा होता है, लेकिन उनका यूज बहुत कम लोड कर सकते हैं और उन्हीं लोडों को हम हंटर कहते हैं। अब हंटर एस हंटर के वर्ल्ड में हर बंदे के ना जिस्म के ऊपर ओरा नोट्स होते हैं। अब उन तो खोलने का दो तरीके होते हैं, एक तो लंबा तरीका जिसमें इंसान मेडिटेशन करता है और दूसरा तरीका एक फोकस नैन अप्लाई की जाती है यूजर के ऊपर, जिसकी वजह से उनका नैन पॉइंट खुल जाते हैं और यूजर को अपने ऑरा के ऊपर कंट्रोल हासिल करना होता है। अब हम बढ़ते हैं नैन के 4 बेसिक के ऊपर। पहला है टेन की मदद से यूजर अपने जो ऑरा है उसको जिस्म के आसपास मेंटेन कर सकता है, जिस वजह से यूजर अपनी लाइफ स्पैन को भी बढ़ा सकता है। ये ज्यादातर नैन अटैक के काउंटर के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। अगला पॉइंट हमारे सामने है रैन से यूजर अपने ऑरा पॉइंट्स को खोलते अपना ऑरा बॉडी के आसपास मेंटेन करता है, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल एबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। ये ज्यादातर वो यूज करता है ऑफेंसिव में। तीसरा पॉइंट है हमारे सामने जेसू से यूजर अपने ऑरा पॉइंट्स को कंप्लीटली क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से उसकी प्रेजेंस बिल्कुल खत्म हो जाती है और ये ज्यादातर स्टेल्थ मिशन में इस्तेमाल करते हैं। और आखिरी पॉइंट है हमारे सामने हासू एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। ये एक स्पेशल अटैक होता है यूजर का, जो यूजर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और फाइट से खुद बनाता है। इसका मतलब से हर यूजर का हासू दूसरे से अलग होता है और ये हासू डिपेंड भी करता है यूजर की नैन टाइप के ऊपर। अब नैन टाइप कौन सी है? नैन टाइप है एनहांसमेंट, ट्रांसमुटेशन, इमिशन, कंजुरेशन, मैनिपुलेशन और स्पेशलाइजेशन। और जो ये स्पेशलाइजेशन वाला ये बहुत ज्यादा रेयर टाइप होती है नैन यूजर के दरमियान। अब हम नैन की टाइप के ऊपर जाते हैं। पहला है एनहांसमेंट में यूजर अपने नैन को अपनी बॉडी के आसपास ऐसे मेंटेन करता है जिससे वो अपनी फिजिकल पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, मतलब कि उसके पंच नॉर्मल पंच से बहुत ज्यादा ही डेडली होते। और दूसरी हमारे पास टाइप है ट्रांसमुटेशन में यूजर अपने ऑरा तो किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज में तब्दील कर सकता है। मिसाल के तौर पे यूजर अपने ऑरा तो लाइटनिंग, आग, वाटर ऐसी चीजों की तरह यूज कर सकता है। अगली टाइप है अमीजन में यूजर अपने ऑरा तो अपनी बॉडी से डी अटैच कर सकता है। डी अटैच तो हर कोई कर सकता है, लेकिन जब तो नॉर्मल ऑरा यूजर अपनी बॉडी से डी अटैच करता है अपने ऑरा तो वो गायब हो जाता है। लेकिन अमीजन में ये नहीं होता, वो अपनी बॉडी से डी अटैच होने के बाद वो उससे कंट्रोल भी कर सकता है। अगला पॉइंट है टोंजुरर अपने ऑरा से किसी भी फिजिकल चीज तो शेप दे सकता है, मतलब कि वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग और छोटे छोटे जद भी बना सकता है। अगली एबिलिटी है हमारे पास मैनिपुलेशन में यूजर अपने ऑरा से किसी भी चीज तो मैनिपुलेट कर सकता है, वो चाहे जिंदा चीज हो या है नॉन लिविंग थिंग हो, जैसे वॉशिंग मशीन। और आखिरी हमारे पास एबिलिटी है स्पेशलाइजेशन एक ऐसी एबिलिटी है जो बहुत ज्यादा हटते हैं इसमें और इसकी यूजर भी बहुत ज्यादा कम है। जैसे आधे सीरीज में लड़ती आई थी जो भाई दूसरों का फ्यूचर बता सकती है। और अब आ जाते हैं हम नैन टाइप के ऊपर। क्या कोई नैन यूजर दूसरों की नैन टाइप को मसा कर सकता है? इसका जवाब है हाँ और ना। अगर कोई बंदा इनहांसमेंट टाइप में बिलोंग करता है और अगर उसे अभिजन सीखनी है तो वो सिर्फ 80% ही सीख पाएगा। और ऐसे ही अगर कोई इनहांसमेंट में है और उसे मैनिपुलेशन सीखनी है या फिर टोंजुलर सीखनी है तो वो उसे सिर्फ 60 या फिर 40% ही सीख पाएगा। और अदर यूजर इनहांसमेंट में है और उसे स्पेशलाइजेशन सीखनी है तो वो उसे सीख ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा चांसेस है स्पेशलाइजेशन सीखने के वो है मैनिपुलेटर और टोंजुलर के पास होते, वो उसे सबसे ज्यादा करीब है और वो भी चांसेस सिर्फ 1% है। इसका मतलब ये है कि स्पेशलाइजेशन सिर्फ वही सीख सकता है जो इसके साथ पैदा हुआ है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। आधे जो नैन के अटैक आएंगे वो जैसे जैसे सीरीज में आते जाएंगे मैं वैसे वैसे उसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो नीचे आती वीडियो तो लाइक करें, चैनल तो सब्सक्राइब करें। तब तक मैं मिलता हूं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।